बेटा आज हम सीखने वाले हैं मोल प्रभाज भाई, HSDMI, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और ये बोर्ड एग्जाम 2026-27 में 101% आपको मिलेगा। अगर आप इस साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाला है। वो ये भी सवाल करेगा मोल प्रभाज किसे कहते हैं, साथ में इसका न्यूमेरिकल भी देगा। इसीलिए मैं इसके एक ही वीडियो में आपको मोल प्रभाज भी सिखा दूंगा और साथ ही साथ इसके 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए न्यूमेरिकल की भी तैयारी इसी वीडियो में करवा देंगे। ठीक है ना बेटा, तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं आपको और सिखाते हैं कि मोल प्रभाज होता क्या है। देखो बेटा क्या टॉपिक पढ़ना है हमें, मोल प्रभाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यकीन मानना इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आप इजीली बैठे बैठे आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मोल प्रभाज नहीं भूलने वाले और आप इसके न्यूमेरिकल भी ना चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे सारे के सारे न्यूमेरिकल। तो देखो बेटा मोल प्रभाज पढ़ना है यार। मैं पहले आपको एक बात और बता दूं, मोल प्रभाज का एक नाम और होता है जिस नाम से ही पूछ लिया जाता है, इसको बोलते हैं मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, एक्स से इसे प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ इसे इन इंग्लिश बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो पहले से ना आसान से शब्दों में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मोल प्रभाज होता क्या है, उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो बेटा क्लास 12 सबका सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है अपना विलियन और आज है इसका लेक्चर नंबर 5 और आपके आपके जिगरी सर आपके साथ खड़े हैं आपको ये टॉपिक भी हमेशा की तरह सिखाने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं टीचर बाद में हूं, मैं शिक्षक बाद में हूं, मैं अध्यापक बाद में हूं, उससे पहले मैं तुम्हारा कौन हूं, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूं और दोस्ती के साथ ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। भाई देखो मेरे साथ अगर पढ़ाई करनी है यहां पर आकर तो आपको दोस्त वाली फीलिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब हम आते हैं भाई मोल प्रभाज के ऊपर। मोल प्रभाज होता क्या है भाई, देखो सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ऐसे करके लिखना, विलियन के किसी एक अवयव, विलियन के किसी एक अवयव। अब अगर मैं बात करूं किसी से मैं पूछूं, बोला है विलियन के किसी एक अवयव, तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अवयव क्या हो गया। बेटा विलियन जो होता है ना ये दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। ये सभी जानते हैं दो से मिलकर बनता है विलय प्लस विलायक। तो यहां पे जो विलियन दो से मिलकर बनना है, विलय और विलायक, ये ही इसके क्या कहलाएंगे, अवयव, क्योंकि ये इन दो से ही मिलकर बना है। तो अवयव के ब्रैकेट में आप लिख दीजिए विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का क्या कहते हैं बेटा, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, सिंपल से ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोला है, विलियन के किसी एक अवयव, अब उस अवयव में या तो विलय होल ले लो आप या विलायक ले लो, के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, यहां पे याद रखना विलय, हाईलाइट कर रहा हूं, याद रखना विलय या विलायक, विलय या विलायक, बीच में या लगा है मतलब दोनों का अलग अलग होगा, विलय का अलग और विलायक का अलग होगा, का मोल प्रभाज कहते हैं। इट मींस जो मोल प्रभाज होता है वो हम विलय का निकालते हैं या फिर विलायक का निकालते हैं, विलियन का नहीं निकालते। क्योंकि क्या होता है ना, विलियन का मोल प्रभाज, देखो मोल प्रभाज क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज एक प्रकार की ना सांद्रता है। सांद्रता है, सांद्रता का मतलब कि ये विलियन इन दो पदार्थों से बना है, एक विलय और एक विलायक। सपोज करो कि विलय जो है वो चीनी है, विलायक जो है वो जल है और विलियन जो बना है वो शरबत बन गया, शरबत बन गया। तो अगर आपसे कहा जाए ना कि चीनी और जल, मतलब आप जो शरबत बना है आप चाहते हैं कि आपको चीनी का मोल प्रभाज अलग पता चल जाए और जल का मोल प्रभाज अलग पता चल जाए,
तो सपोज करो अगर इसमें चीनी की मात्रा जो है वो 25% है और जल की मात्रा जो है वो 75% है, तो इसका मोल प्रभाज और इसका मोल प्रभाज जुड़कर जो बनेगा ना वो हमेशा कितना बनेगा, एक बनेगा। इसका मतलब जो विलियन का मोल प्रभाज आएगा वो हमेशा एक आएगा। अभी इस चीज को मैं और एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले जरा पहले थ्योरी को निपटा लेते हैं। देखो थ्योरी बेटा सिंपल सी हो गई आपकी, विलियन के किसी एक अवयव विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसके बाद में हमें जरा ना पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है फॉर्मूलों में, फिर हम उसके बाद में इस पे बात करेंगे। अभी और समझाएंगे आपको, डायग्राम से भी समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना विलय के मोल स्मॉल एन मान लो तथा विलायक के मोल कैपिटल एन हो, तो देखो दोनों के मोल अलग अलग मान लिए, विलय के मोल स्मॉल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन हो, तो देखो यहां पे बेटा विलय का मोल प्रभाज अलग निकलेगा, तो विलय का मोल प्रभाज बराबर, और विलायक का मोल प्रभाज बेटा अलग निकलेगा, विलायक का मोल प्रभाज। देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है सुनो भाई, सिंपल सी थ्योरी क्या कहती है, विलियन के किसी एक अवयव विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात। देखो अगर मैं बात करूं आपसे, ये मेरे पास एक विलियन था, मैंने बोला इसके कुल मोल जो हैं वो विलय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल कैपिटल एन, इन दोनों का योग जो है वो इसके कुल मोल है, विलियन के कुल मोल। तो देखो क्या बोल रहा है, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मतलब कुल मोलों की संख्या अगर आपसे बात करी है तो n प्लस एन आएगा, और जिसका निकाल रहा है विलय का मोल प्रभाज निकाल रहा है ना, तो विलय के मोल ऊपर रख दो आप, ये बन गया आपका विलय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला। अगर आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो नीचे तो विलियन के ही मोल आएंगे n प्लस एन, और ऊपर आप क्या कर दो, विलायक के मोल रख दो जो हमने माने थे कैपिटल एन। ये लो बेटा, ये आपका हो गया मोल प्रभाज, विलय का अलग विलायक का अलग, और विलियन का हमेशा एक आता है। क्यों आता है उसको अभी समझाता हूं, पहले मैं साइड हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट मारो जरा। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको थोड़ा सा मैं ना इस एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को कि मोल प्रभाज होता क्या है, होता क्या है मोल प्रभाज। सपोज करो देखो मेरे पास ये एक कोई बर्तन मौजूद है और मेरे पास दो अलग अलग पदार्थ है, एक मेरे पास है चीनी, एक मेरे पास है जल। समझना बात को, मैंने क्या करा, इसमें जल को भर दिया यूं करके। अब अभी ये जो है जल, ये विलियन नहीं है, जैसे ही इसमें मैंने चीनी को मिलाया, लीजिए ये आ गई चीनी, अब मैंने इस चीनी को इसके अंदर मिला दिया, तो चीनी के मिलने के बाद ये बन गया क्या बेटा, शरबत बन गया। क्या बन गया, शरबत बन गया। अब ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि चीनी आपस में घुल जाते हैं, और जो समांगी मिश्रण होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके विलियन कहलाते हैं। और विलियन कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्यों होते हैं, क्योंकि ये आपस में घुलने के बाद अलग अलग नहीं दिखते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं मिलने के बाद। तो चीनी को जब पानी में घोलते हैं, क्या चीनी अलग दिखती है, नहीं दिखती है, पानी भी अलग नहीं दिखता, दोनों मिलकर अलग हो जाते हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हो जाते हैं, वो कुछ नया पदार्थ बना देते हैं जिसे हम शरबत बोलते हैं। लेकिन यहां पे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, सिर्फ चीनी की भौतिक अवस्था बदलती है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमने इनमें मिलाई चीनी, हमने इसमें मिलाया जल, तो जो चीनी थी बेटा ये किसका काम कर रही है, विलय का। क्यों, क्योंकि इसने घुलने का काम करा। विलय कौन होता है, जो घुलने का काम करता है, या आप बोल सकते हैं विलय वो होता है जिसकी मात्रा कम ली जाए। तो आपने हमेशा देखा होगा जब पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी की मात्रा हमेशा कैसे लेते हैं बेटा, कम लेते हैं। और जल जो है ये यहां पर आपका क्या हो गया, ये हो गया विलायक, और विलायक की मात्रा हमेशा कैसे लेती है बेटा, अधिक मात्रा ली जाती है। ऐसे करके याद रखना, विलायक हमेशा अधिक मात्रा वाला होता है, विलय हमेशा कम मात्रा वाला होता है। अब इतना काम होने के बाद में ये जो आपका शरबत बना है समांगी मिश्रण के जरिए, अब इसमें सीन क्या है ना बेटा, शरबत तो बन गया। अब सर शरबत तो थोड़ी ना बनाना सीखना था, सर हम सीखने आए थे मोल प्रभाज, तो हमारे जिगरी सर हमें ये बताइए मोल प्रभाज क्या है। तो बेटा बता रहे हैं आपको मोल प्रभाज क्या है, समझो समझो बात को समझो। जैसे मैं बात करूं कि भाई मैंने आपको बताया चीनी का मोल प्रभाज हमें इससे निकालना है, ठीक है ना। सपोज करो हमने जो चीनी ली थी वो हमने ली थी 2 मोल,
और जो हमने जल लिया था वो हमने लिया था 6 मोल। समझना बात को, चीनी ली है 2 मोल, जल लिया है 6 मोल। या ग्राम में मात्रा भी ले सकते हैं, मोल को छोड़ो ग्राम की मात्रा से समझ लेते हैं। सपोज करो मैंने चीनी ली है 25 ग्राम और मैंने जल लिया है 100 ग्राम। चीनी ली है 25 ग्राम और जल लिया है 100 ग्राम। अब सीन क्या होगा ना कि सबसे पहले हमें यहां से निकालना पड़ेंगे इसके मोल। और मोल कैसे निकालते हैं, मोल के लिए एक फॉर्मूला काम में आता है। मैं थोड़ा सा ये वाला साइड में कर देता हूं, जरा इसको इरेज कर देता हूं, फिर और समझते हैं बात को। देखो इतना होने के बाद में थोड़ा सा ये सब भी हटा देते हैं, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा, थोड़ा सा इस सबको भी क्लीन मार देते हैं और फिर इसको पूरा क्लियर बोर्ड पे समझते हैं, आसानी से बढ़िया करके समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद में अगर मैं आपसे कहूं एक फॉर्मूला काम में आता है, मोल बराबर जो होते हैं वो होते हैं आपके ग्राम बटे में अणु भार, ग्राम बटे में अणु भार। अगर मैं आपसे कहूं आप चीनी के मोल निकालो, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11 के मोल। मोल निकलते ग्राम बटे में अणु भार, इसका ग्राम में भार कितना है 25, इसका अणु भार लगाना है, कार्बन का परमाणु भार 12, H का 1, O का 16। अभी मैं आगे निकालूंगा सवालों में, अभी मैं यहां पर डायरेक्ट लगा रहा हूं, इसका अणु भार होता है 342। इतना करने के बाद में हम निकालते हैं जल का अणु, जल के मोल। तो जब जल के मोल निकालेंगे तो वो हो जाएंगे आपके ग्राम बटे में अणु भार। जल का ग्राम में भार कितना है 100 और जल का होता है 18। ठीक है ना, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 18 पंजे 90 हो जाएगा आपका पॉइंट, फिर से 10 हो जाएगा, फिर 18 पंजे 90 5.5 आया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा 342। यानी कि जब 342 से भाग करेंगे 25 को, 25 छोटी संख्या है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी छोटी है, 1 0 1 0, 8 या 24, यानी कि 7 बार में जाएगा 2142, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, करके देख लेते हैं। तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, हासिल 2, 6 3 18 और 2 20। ये आया आपका 52, 2052 आया है। इसका मतलब अगर 642 है तो 7 बार में चला जाना चाहिए बेटा, 7 बार करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, हासिल 2, 7 3 21 और 2 23, तो 2394। तो आपका ये कितना आया 0.06। देखो इतना होने के बाद में, इतना होने के बाद में अभी तो ये इनके क्या है बेटा, हमें मोल पता चले। अगर मोल डायरेक्ट ले लेते तो काम आसान हो जाता, मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा करा है। हमें इनकी मोल पता चल गए, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे C12H22O11 का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज 2 कैसे निकलेगा भाई, सिंपल सी कहानी है। जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, चीनी का निकाल रहे हैं ना, तो चीनी के मोल ऊपर रखिए और दोनों मोलों को नीचे रखकर जोड़ दीजिए, दोनों मोलों को नीचे रखकर जोड़ दीजिए। तो देखो बेटा नीचे जुड़ के क्या हो जाएगा 5.5.06, तो यानी कि 655.56। तो आपका हो गया 5.56, ऊपर है 0.06, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 7 14, 2 8 16, तो 3 बटे में 278। अगर मैं आपसे बात करूं, इसको भी पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, तो 278 को 3 से जब भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 1 0 यहां बढ़ेगा और कितनी बार में जाएगा 1 बार में, यानी कि आया 0.01। अब उसका निकालते हैं जल का, तो हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। जब जल का मोल प्रभाज निकालेंगे ना बेटा, तो इतना याद रखना कि जल के मोल रखना है ऊपर। तो जल के मोल कितने थे 5.5, नीचे दोनों को जोड़कर रखना है जो कि थे 5.56। पॉइंट से पॉइंट हटा, ऊपर 1 0 बढ़ गया। देखो ऊपर है 555 550 और नीचे है 556, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये आपका जाएगा 9 बार में। तो इसका कितना आया 0.9। देखो अगर मैं 0.9 को 0.01 में जोड़ूं तो ये हो जाएगा 0.9
1.91, यानी कि अगर मैं इसे राउंड फिगर करूं ये 9 है, क्योंकि मैंने इसके आगे के मान निकाले थोड़ी ना, इनके आगे के मान और भी तो आएंगे ना कुछ ना कुछ। तो अगर मैं इसे राउंड फिगर करूंगा तो ये बराबर किसकी हो जाएगा, 1 के। इसका मतलब जो भी विलय का मोल प्रभाज आया ये, और जो भी विलायक का मोल प्रभाज आया ये, इन दोनों का जो मोल प्रभाज आया है इनका योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। एक तरीके से आप जो मोल प्रभाज समझ रहे हैं ना, मोल प्रभाज का मतलब क्या है ना, मोल प्रभाज का मतलब है कि किस विलियन ने, दो विलियन जो बना है हमारा, विलियन जो बना है उस विलियन में कितने परसेंट चीनी ने सांद्रता बनाई है और कितने परसेंट जल ने सांद्रता बनाई है, उस चीज को निकालना ही बोलते हैं इनका मोल प्रभाज। क्लियर बेटा? अब मोल प्रभाज क्लियर होने के बाद में बेटा मैं साइड में हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, आप इस चीज को भी जरूर लिख लेना याद से। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा इसके न्यूमेरिकल जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें सीखनी है। देखो मोल प्रभाज के लिए कुछ बातें आपको यहां पे नोट कर लेनी है, न्यूमेरिकल के लिए जो काम में आएंगी। पहली बात क्या है, वही जो मैंने बताया, अगर मोल ना दे तो उसे कैसे निकालेंगे, ग्राम बटे में अणुभार। ठीक है ना, अगर वो ग्राम में मात्रा देता है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, अगर वो आपसे पूछे विलियन का मोल प्रभाज, तो विलियन का मोल प्रभाज बराबर 1, और ये कब होगा, हमेशा, हमेशा ही 1 रहेगा, हर विलियन का मोल प्रभाज 1 होता है। ठीक है ना, जब विलय और विलायक का मोल प्रभाज अलग अलग निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो विलियन का मोल प्रभाज हमेशा 1 आएगा। इतना होने के बाद में तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, विलय का मोल प्रभाज को x से लिखते हैं, जब विलय का मोल प्रभाज निकालते हैं n ऊपर और n+n नीचे। चौथी बात याद रखनी है, जब विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो कैपिटल N को ऊपर कर दो और n+n नीचे रखो। ठीक है, 4 बातें ये हो गई। और एक चीज, 5वां वाला पॉइंट जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां वाला पॉइंट, अगर कभी परसेंट दी हुई आ जाए, समझना इस पॉइंट को, अगर कभी परसेंट दी हुई आ जाए तो परसेंट में ना 2 चीजें होंगी, एक होगा स्मॉल w, एक होगा कैपिटल W। स्मॉल w मतलब विलय का ग्राम में भार, कैपिटल W मतलब विलायक का ग्राम में भार, वो हिडन होंगे दोनों। तो जो भी स्मॉल w होगा वो होगा आपका दिया गया अंक, और जो कैपिटल W होगा वो 100 माइनस दिया गया अंक। इतना करना, जैसे कि बोला उसने 5%, तो आप 5% में 2 चीजें अपने पास से ऐसे करके डायरेक्ट लिख देना। 5% का मतलब है कि 5% विलय गुना है, 95% विलायक मौजूद है, और विलय की मात्रा स्मॉल w होती है, तो इसे लिख देंगे 5 ग्राम, यानी कि दिया गया अंक, और w को क्या कर देंगे, 100 माइनस 5, यानी कि मन में कैलकुलेट करके 95 ग्राम लगाएंगे इसे, 95 ग्राम। क्लियर? इतनी बातें आपको न्यूमेरिकल्स के लिए आनी चाहिए। अब हम करते हैं इसका पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेना ध्यान से। एथिल अल्कोहल के 1 मोल तथा जल के 2 मोल घुलने पर बने विलयन के दोनों अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और कर लेना, कुछ परमाणु भार आपको पता होने चाहिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं परमाणु भार कुछ तत्वों के, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। जैसे कि कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है, N का 14 होता है, और आपका मोस्टली कॉमनली देखने को आपको मिल सकते हैं ये ही आते हैं ज्यादातर। तो सल्फर आ जाए तो 32 होता है, और कौन आ सकता है आपका, सही है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ये 4-5 याद कर लेना। बाकी तो मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक केमिस्ट्री में, इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो अभी के लिए आपको इतनों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो एथिल अल्कोहल बोला है, एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, नाम मत लिखो, के मोल कितने दिए, बराबर 1 मोल, 1 मोल बोला है। फिर जल के मोल, जल का फॉर्मूला होता है H2O, जल के मोल कितने दे रखे हैं, जल के मोल 2 मोल। अब बोल रहे हैं कि मोल प्रभाज निकालो, भाई मोल दे रखा है तो आपको क्या करना है, C2H5OH का मोल प्रभाज यानी कि x निकाल रहे हैं। अब इसके x जब निकालो तो इसके नीचे क्या करो, पहचान के लिए C2H5OH लगा दो। अब इतना करने के बाद में जब इसका मोल निकालेंगे तो भैया मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो इसके मोल को ऊपर रख दो और नीचे दोनों के मोल जोड़ दो, तो 1/3। ये हो गया बेटा इसका आंसर। जल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे इसके पैरों में H2O लगा देना। अब जल के मोल को ऊपर रख दो 2 और नीचे रख दो 1+2, तो 2/3, ये रहा इसका आंसर। बस हो गया क्वेश्चन।
कितना आसान है। अरे मोल प्रभाज तो ऐसे उड़ा देंगे। और ये तो बेटा आसान क्वेश्चन था, रियल में आसान था भाई, रियल में आसान था। अभी मैं आपको इसके बहुत ही बहुत खतरनाक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और ये वाला नहीं आता बोर्ड परीक्षा में, जो मैं अब करवाऊंगा ना वो आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो उन क्वेश्चनों को समझना है। एक तो वो टॉपिक चलता है जो मैंने अभी वो आपको पीछे सिखाया है ना, जो मैंने अभी वो डायग्राम में समझाया, वहां पे जब ग्राम में मात्रा दी जाती है, जैसे इसमें देखो लॉजिक क्या है, इसमें सिंपल सी कहानी है कि इसमें डायरेक्ट मोल दे रखे, मोल भार निकाल दिया। उसमें क्या होगा, ग्राम में भार देगा, तो आप क्या करेंगे, पहले वही मोल वाला फॉर्मूला जो है ये वाला, कि मोल बराबर ग्राम बटे में अणुभार, इससे आप ग्राम बटे में अणुभार निकाल के आप पहले मोल निकाल लेना। मोल निकालने के बाद या फिर क्या करते ना, एक क्वेश्चन यहीं पे मैं चेंज करता हूं, इतना होने के बाद मैं अभी एक क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन यहीं पर बनाता हूं इसी क्वेश्चन में, और उस चीज को क्लियर कर देते हैं। जैसे बोला है एथिल एल्कोहल के एक मोल की जगह कर दो 46 ग्राम तथा जल के 2 मोल यानी कि 36 ग्राम घोलने पर। देखो अब यहां पे क्या हुआ, ग्राम में मात्रा। देखो इसका सॉल्यूशन यहां से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का भार हमें दे रखा है C2H5OH का भार, और वो कितना दिया है बेटा, बोला है 46 ग्राम, कॉमा बोला है जल का भार, वो हमें कितना दे रखा है 36 ग्राम। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे ना, हम इनके दोनों के निकाल लेंगे मोल। तो हम लिखेंगे C2H5OH के मोल। मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम बटे में अणुभार, वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो कॉर्नर में ऊपर लिखा हुआ है, ग्राम बटे में अणुभार। अब देखो ग्राम में भार जो दे रखा है इससे कितना है 46, आप इसका अणुभार निकाल लीजिए। C का 12 होता है, H का 5 होता है, O का 16 होता है। देखो 5 H है, एक ये 6 H है, तो 6 का 6 हो जाएगा 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और एक कार्बन का 12 तो 2 का 24, और जब 24 और 22 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 46, यानी कि कितने मोल आ गया, 1 मोल। इस तरीके से आप क्या करें, H2O के मोल निकालिए, फॉर्मूला सेम लगेगा। H2O का ग्राम में भार 36 है, बटे में इसका अणुभार लगा दीजिए 18, 18 दूनी 36, देखो 2 मोल आ गए। इतना काम करने के बाद में आप यहां से आना और ये देखो मोल मिल गए, मोल से ये वाला फॉर्मूला लगाना और मोल भार निकाल देना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर ग्राम में भार दे देगा तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब हम चलते हैं इसके परसेंट वाले क्वेश्चनों की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन है बेटा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस साल परीक्षा में बैठ रहे हो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, और ये क्वेश्चन आपका गारंटीड परीक्षा में आपको दिखने वाला है। बहुत ज्यादा पूछा गया है 21-22। देखो मोल प्रभाज एक ऐसे टॉपिक है ना, मोल प्रभाज का क्वेश्चन कैसे कर आता है, वो ये बोलता है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, और साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर दे देता है। अब आपको पहले मोल प्रभाज की डेफिनेशन लिखना होगी, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाई वैसे लिख देना, और फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना। अब देखो यहां पे बेटा एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोलता है 6% यूरिया के जलीय विलयन में, ये 23 और 24 में बेटा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। देखो क्या बोला है, बोला है 6% यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। अब देखो बेटा यहां पे कहानी क्या आती है, यहां पे कहानी ये आती है, बोल रहा है 6% यूरिया के जलीय विलयन में। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर परसेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीजें मान लेंगे, एक तो स्मॉल डब्ल्यू और एक कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू आपका 6 ग्राम हो जाएगा, और मैंने क्या बताया 100 में से इसको घटा देना तो ये आपका हो जाएगा 94 ग्राम। यानी कि जो जल जो इसमें देखो क्या बोला है 6% यूरिया, यानी कि ये जो ग्राम में भार हो गया ये हो गया यूरिया का, क्योंकि ये विलय है इसकी मात्रा कम है, और जलीय विलयन यानी कि दूसरा जो विलायक हो गया वो कौन हो गया, जल, इसका भार हो गया 94 ग्राम। अब इतना काम करने के बाद में हमें ग्राम में भार मिल गया, हम फिर लिखेंगे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका आप निकाल लो अणु भार। तो इसका अणु भार कैसे निकालोगे, देखो N का होता है 14, H का 1, O कार्बन का 12, देखो एक N का 14 है, 2 N है, तो 14 दूनी 28 प्लस 2 और 2 4 H है, एक का 1 तो 4 का 4, एक कार्बन और एक O, कार्बन का 12 O का 16, टोटल कर लो आप 60 आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट साइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बेटा निकाल लो जल का अणु भार। जल में 2 H होते हैं तो 2 का 2 और 16 का 16, तो आगे जल का अणु भार आपका 18। इतना करने के बाद हम निकालेंगे मोल, तो हम लिखेंगे NH2CO NH2 के मोल। इसके मोल जब निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम बटे में अणु भार।
अब देखो बेटा, ग्राम में भार आप मुझे बता दो कि यूरिया का ग्राम में भार कितना दे रखा है, ये निकाला था अभी हमने 6, तो ऊपर रख दो 6, अणुभार यूरिया कितना है 60 बटे में 60, 6 धाम 60, 1 बटे में 10, यानी कि लिख सकते हैं 0.1 मोल। आ गया इसके मोल। अब इस तरीके से बेटा निकाल लो जल के मोल, फॉर्मूला सेम लगेगा। जल का ग्राम में भार कितना है बेटा आपका 94 ग्राम, तो ऊपर 94 और बटे में अणुभार इससे कितना बेटा 18। अब इतना करने के बाद में आप इसे भाग कर लो, 18 पंजे 90 होता है, 4 बचेगा, पॉइंट 40 हो गया, 18 दूनी 36 होता है। पॉइंट के बाद एक संख्या यहां निकाली थी, एक यहां निकाल लो, छोड़ दो, मोल। अब मोल आ गया ना। अब सुनो, अभी तक पिछले वाले सवालों में क्या कर रहे थे, दोनों का मोल प्रभाज निकाल रहे थे, लेकिन यहां पर उसने हमसे दोनों का नहीं पूछा है बेटा, उसने हमसे सिर्फ बोला है किसका, उसने हमसे बोला है कि सिर्फ यूरिया का मोल प्रभाज। तो काम आसान है ना अपना। अब लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, तो NH2CO NH2 का मोल प्रभाज, यानी कि X बराबर मोल प्रभाज जिसका निकालते हैं उसके मोल ऊपर, बाकी दोनों के नीचे रख के जोड़ दो। यूरिया के मोल कितने आए थे, ये रहे, तो 0.1 को ऊपर रख दो और नीचे 0.1 प्लस में 5.2 को जोड़ दो, तो ऊपर तो 0.1 रहेगा, नीचे हो जाएगा 5.3। जुड़ने के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, या तो इतना ही छोड़ दो, या फिर आप क्या करो, आप चाहते हो और निकालना तो 53 से 1 को भाग कर लो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, संख्या छोटी है तो 1 0 यहां बढ़ाया, 1 0 यहां बढ़ाया, 53 ही कम 53, तो आंसर आ जाएगा 0.01। 0.01 स्क्रीनशॉट मारो पहले फटाफट। देखा बेटा कितना आसान सवाल था, और ये सवाल हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये आपको जिगरी सर अभी ही बता दे रहे हैं। परीक्षा तो बहुत दूर है, किसी को बताना नहीं, परीक्षा बहुत दूर है, लेकिन अगर आप इस साल परीक्षा में बैठने वाले हो ना बोर्ड की, तो आपको क्या करना है, मोल प्रभाज और मोल प्रभाज के ये परसेंट वाले क्वेश्चन करके जाने हैं। ज्यादा ना सही तो 3 से 5 नंबर में आपको यहां पर टॉपिक बोर्ड में 101% मिलने वाला है, 101%। तो बेटा नोट करो जल्दी से, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और जो पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर में इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन आपको टॉपिक के साथ पढ़ के जाना है, अगर आप परीक्षा में बैठना चाहते हो, 4-5 नंबर अपने पक्के करना चाहते हो। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि ग्लिसरॉल के 25% जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। सबसे पहले बात आती है ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है। ग्लिसरॉल का एक और नाम होता है ग्लिसरीन। इसका सूत्र ये होता है CH2OH CHOH CH2OH। अगर मैं इसे बंद करके इसका अणुसूत्र लिखना चाहूं, कार्बन कितने हैं C3, H कितने हैं 3 2 5 और 3 8, H8, O कितने हैं 3, ये इसका अणुसूत्र बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 25%। तो मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा, 25% के पहले क्या कर लो, 2 हिस्से कर लो। एक हो गया आपका स्मॉल डब्ल्यू, एक हो गया कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू आपका लग जाएगा 25 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू लगेगा आपका 100 माइनस 25 यानी कि 75 ग्राम। इतना करने के बाद में अब ग्लिसरॉल की मात्रा 25 है, जल की कितनी है 75, यानी कि ये आपका विलय का काम कर जाएगा। और यहां पर लिख दो ऐसे, खाली विलय विलायक भी मत लिखो यार, ये लिख दो ये ग्लिसरॉल है और ये कौन है, जल की मात्रा है। इतना करने के बाद में आप दोनों का ही क्या निकाल लो, अणुभार। तो इसका अणुभार निकाल लो, C3H8O3 का अणुभार। जब इसका अणुभार निकालेंगे ना, आप कैलकुलेट कर लेना, इसका अणुभार आएगा 92, जोड़ लेना C3H8 इस तरीके से। और जब जल का अणुभार निकालेंगे तो ये अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था 18 आता है। फिर क्या करेंगे, दोनों का ही क्या निकाल लेंगे, मोल प्रभाज। तो इसका निकालेंगे मोल प्रभाज। जब इसका मोल प्रभाज निकालेंगे, सॉरी मोल प्रभाज निकालने से पहले मोल निकालना पड़ेंगे ना, मोल। तो लिखेंगे मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम बटे में बेटा अणुभार। बहुत ही अच्छे से ये चीज तो आप हर बच्चा सीख गया होगा जो ये वीडियो देख रहा है। तो इसके ग्राम में भार कितना है बेटा 25, अणुभार कितना है 92। अगर 92 से 25 को भाग दोगे पॉइंट लगेगा, 250 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 0.2 मोल आ गया, इतना ही लिख दो, 0.2 मोल आ गया। अब इतना करने के बाद में H2O का मोल निकालो, सेम फॉर्मूला लगेगा। H2O का कितना ग्राम में भार है बेटा 75, 75 बटे में 18, तो 18 चौक 72, पॉइंट लगाया, 3 बचे, 30 हो गया, 18 ही कम 18, 4.1 मोल। अब देखो इसने फिर से क्या बोला, खाली ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज पूछा है हमसे, जल का नहीं पूछा है। तो हम लिख देंगे ग्लिसरॉल का
मोल प्रभाज, यानी कि x भी लिख सकते हो या मोल प्रभाज लिख दो बराबर, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर, यानी कि 0.2 ऊपर रहेगा और नीचे भी 0.2 रहेगा, उसके साथ में 4.1 रहेगा। तो नीचे से जुड़कर आपको हो जाएगा 4.3, ऊपर हो जाएगा 0.2, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। या तो इतना आंसर छोड़ दो, या इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आपका 43 से आपको 2 को भाग करनी है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अभी भी संख्या छोटी है, जीरो यहां, तो आपका 4 बार में चला जाएगा, तो आ जाएगा 0.04। ये आपका इसका आंसर हो गया ग्लिसरॉल के 25% रिजल्ट में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। बोलो बेटा, बोलो, क्या अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जो कहे कि सर नहीं मैं मोल प्रभाज नहीं सीखा? कोई नहीं होगा यार। मैं जिगरी खुद को क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं रियल में तुम्हारा जिगरी हूं यार। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस तरीके से कि तुम्हें कोई डर भी ना लगेगा और तुम यहां खुलकर आओगे, मुझे अपनी दिक्कत और परेशानी कमेंट में बता कर भी जा सकोगे, क्योंकि अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो दोस्त से हर तरीके की चीज शेयर की जा सकती है, ठीक है ना? तो बेटा मैं जिगरी सर और हमारा ये चैनल हिंदी मीडियम हब, हिंदी मीडियम के हर बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलने का। आप मेरे पास आकर सीखो, मैं आपके साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो बेटा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो साथियों के साथ शेयर भी मारा करो, लाइक करके बता दिया करो यार कमेंट में कि क्या दिक्कत या क्या परेशानी आई है। तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, मुझे कमेंट में उसका जवाब बताना है, देखते हैं कौन सही जवाब बता पाता है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये आपको जरा मुझे बताना है, इसका जवाब कमेंट में देखते हैं कौन कितना सीखा है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मुझे इसका कमेंट में जवाब बताओ। क्वेश्चन क्या है? 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इतना 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 या इतना, मुझे बता देना बेटा। और इसी के साथ मैं बेटा आज के वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं मोल प्रभाज का टॉपिक अच्छे से आप सीख गए होंगे। अगर क्लास 12 की 2026-27 की परीक्षा में बैठ रहे हो तो बेटा ये क्वेश्चन गारंटीड आने वाला है, इसे ढील नहीं देना है। हर हाल में इसकी डेफिनेशन और इसके जो न्यूमेरिकल परसेंट वाले मैंने करवाए हैं कर जाना है। आपके 3 से लेके 5 नंबर पक्के हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है बेटा? तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।